ड्राइविंग से मोदी ने इनको डुबा दिया है। आप सुन लीजिए, ये इनका खेल अब खत्म हो रहा है। ये परिवारवादी जो पार्टियां थी, जो जाति का ब्रांड लेकर के चल रही थी ना, उसको मोदी ने कुठाराघात कर दिया। अब मोदी ओबीसी के नेता हैं। आप मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी समझिए कि बीजेपी जो है, बीजेपी जो भी कर रही है, उससे बड़ी जातिवादी पार्टी, उससे बड़ी समझिए कि धार्मिक आचरण रखने वाली, सो कॉल्ड धार्मिक आचरण रखने वाली पार्टी कोई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे कुछ होना नहीं है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू यादव जातिवादी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्टालिन जातिवादी है, लेकिन अपने वोटर को आकर्षित करने के लिए वो एक जाति को गाली दे रहे हैं, एक बात और गाली दे रहे हैं। तो अपना नरेंद्र मोदी भी अपना राम की शरण में है, उनको लग रहा है कि कृष्ण का जाप करेंगे वो आएंगे हमारे पास, तो रहना चाहिए। मैं लेकिन एक बात और, आपके एक बात का मैं खंडन करता हूं। आपने एक बात कही कि बिहार जैसी जातिवादी पार्टी, आज की पॉलिटिक्स में पिछले 40 साल का इतिहास उठाइए, 40 साल का ये चुनावी राजनीति को देखे तो पूरे देश में जातीय राजनीति के आधार पर ही चुनाव होता है, जातीय राजनीति के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश को बदनाम मत करिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति होती है, उसी गुजरात में जातिवादी। तो आपकी पार्टी जिसकी आप बैटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, उनका क्यों नारा था जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर? ये ठीक है ना, तब की बात है, तब की बात है। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा बीजेपी तब तो ये चल गया तो ये चला लिए, अब ये चल रहा है तो ये चला लेंगे, इसका मतलब तब की बात तो चलाइएगा नहीं, वो तो समय के साथ बदलता है। बीजेपी का जो आधार, तो वही तो बात है ना कि जब समय के साथ बदलता है तो मोदी को क्यों गाली दे रहे हैं पानी पी पी करके आप लोग? हम कह रहे हैं कि मोदी भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक कर रहा है, आप करिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक। तो मोदी, अरे मैं मोदी जो कर रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, मैं ये उसका प्रचार जो आप कर रहे हैं उसका प्रचार पर सवाल है। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, हम तो सवाल उठा रहे हैं, हम तो सवाल उठा रहे हैं कि देखिए मोदी जो रणनीति बना रहे हैं उस रणनीति में विपक्ष लगातार बोल्ड हो रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं रणनीति, तो आप करिए ना, काटिए ना। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप भी तो प्रचार कर रहे हैं, आप कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रहे हैं। मैं इसका उत्तर ये दे रहा हूं कि वो जो भी कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, अभी आपने हमको कह दिया कि मैं प्रचार कर रहा हूं मोदी का, आप बताइए कि आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? आपने कहा कि हाँ तब कोई नारा था, अब बदल दिया नारा, पहले था कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, अब उन्होंने नारा बदल दिया। आप जो करें प्रचार नहीं, मैं जो करूं वो प्रचार नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप प्रचार करें, मैंने कतई नहीं कह सकता कि आप प्रचार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रचार करना उनका अधिकार है, जनता के पास जाना, कोई भी मुद्दा लेकर जनता के पास जा रहे हैं जाए। मैं ये कह रहा हूं उनका धार्मिक एजेंडा जनता पर असरकारक नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि देश की जनता अब जान गई है कि मोदी जो भी कर रहे हैं वो सब दिखावा है, असली मुद्दा से भटकाने की चीज है, और असली मुद्दा को अब जनता ने पकड़ लिया है। जनता के असली मुद्दा है भूख, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और असमानता, राष्ट्रवाद, ये तमाम चीजें जनता के बीच में अब जनता को समझ में आ गई है। उनका धर्म का खेल इस देश की राजनीति को प्रभावित नहीं करने जा रहा है। आप कितना भी कहिए, बीजेपी भीतर से इस बात को समझ रही है, और यही वजह है समझिए कि वो जो है तमाम तरह का नर्तन बीजेपी कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसका काट जो है ये जातिवादी लोग कर देंगे, जो शुद्ध जाति की राजनीति करते हैं, कुनबे की, गिरोह की, जो जातिवादी राजनीतिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी का धर्म का कार्ड नहीं चलेगा। ये कह कौन रहा है? तो जातिवादी लोग कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं, जिनका दो समीकरण है, MY यादव और मुसलमान। उधर शरद पवार कहेंगे वो अपने एक मराठा वर्ग को लेकर के चलने वाले लोग, उधर स्टालिन कहेगा जो अपनी जाति को लेकर के पेरियारवादी लोग, ये लोग करेंगे मोदी का विरोध। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं।
एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।